नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। जदयू में नेतृत्व परिवर्तन हो गया है। नीतीश कुमार पद से इस्तीफा दे दिए। आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नीतीश कुमार की जगह अब आरसीपी सिंह ने ले लिया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है। और इस बीच आपको बता दें कि लालू परिवार में चुप्पी है। जी हाँ, लालू परिवार चुप्पी साध रखी है। उनके परिवार से किसी भी सदस्य का कोई बयान नहीं आया है। साथ ही आपको बता दें कि राजद जो पार्टी है, पार्टी से भी किसी का बयान सामने नहीं आया है। आखिरकार ये चुप्पी किस लिए है और क्यों लालू परिवार जो हर मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरती रहती है, वो क्यों चुप है? अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि राजद की ओर से इक्के दुक्के बयान जरूर आए, पर लालू परिवार यानी तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, इन तमाम नेताओं के कोई भी ट्वीट नहीं आए। आपने जो कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई, बिल्कुल निश्चित तौर पर कल एक चौंकाऊ घटना सामने आई कि नीतीश कुमार ने अचानक अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और आरसीपी सिंह अध्यक्ष पद पर विराजमान हो गए। तमाम तरह के बातें, बयानबाजियां हो रही थी कल। इस बीच सबको इंतजार था कि लालू परिवार का क्या रिएक्शन है, पर लालू परिवार की तरफ से अभी तक स्नेहा कोई रिएक्शन नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात, अगर लालू परिवार की चुप्पी है तो कहीं ना कोई सियासी ड्रामा अंदर ही अंदर तो नहीं चल रहा है। लालू परिवार क्या कुछ देख रहा है आखिर? नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बना दिया, तो कहीं ना कहीं लालू परिवार इस ड्रामे को देख रहा है, पर कोई रिएक्शन नहीं किया गया। तेजस्वी यादव वही है नेता जो लगातार नीतीश कुमार को हर मुद्दे पर घेरते हैं, चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, चाहे क्राइम का मुद्दा हो, कोई भी छोटा सा भी मुद्दा हो, तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं नीतीश कुमार को घेरने का। लेकिन इतनी बड़ी खबर के बाद जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया जदयू पद से, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, आरसीपी सिंह नए अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट तक नहीं किया। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि एक ट्वीट तक नहीं किया, दरअसल पार्टियों ने उन्हें, बीजेपी हो या जेडीयू, उन्होंने ट्विटर बॉय की संज्ञा दे रखी है। वो हर छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं। पर कल जेडीयू का इतना बड़ा प्रकरण हुआ, इतनी बड़ी बैठक हुई, बैठक में तमाम बातें हुई और बैठक में नीतीश कुमार अध्यक्ष पद छोड़ दिया और आरसीपी सिंह बन गए। उसके बाद जेडीयू ने जिस तरह से बीजेपी पर हमला किया और तमाम बातें कही, लव जिहाद के विरोध में बात कही, उसके अलावा चिराग पासवान के लिए विरोध में बातें कही और बंगाल में चुनाव लड़ने की बात कही, तमाम बातें कही, लेकिन जेडीयू आरजेडी के अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आया। लालू परिवार की अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आया। खास बात यह है कि जब जो जदयू का जो बैठक हुआ था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें कहा गया था कि जदयू और बीजेपी की बात नहीं हो रही है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही, मीडिया के द्वारा एक दूसरे की बात एक दूसरे से की जा रही है, मतलब पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल स्नेहा, तो आपने कहा कि जेडीयू और बीजेपी के बीच बात बंद हो गई, ये तो खबर थी आरजेडी के लिए, इतनी बड़ी खबर थी कि जेडीयू बीजेपी के बीच खिचड़ी कुछ पक रही है, मतलब लड़ाई वाले मूड में है लोग, दोनों एक दूसरे के खिलाफ तने हुए हैं और बातचीत बंद है। ये तो आरजेडी के लिए बड़ी खबर थी और लालू परिवार के लिए तो खासकर बड़ी खबर थी, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से पिछले दिनों सत्ता के लिए छटपटाए हुए थे, तो निश्चित तौर पर ये तो बड़ी खबर थी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच बन नहीं रही है, बातचीत नहीं हो रही है, पर कोई ट्वीट नहीं आया। इसलिए यहाँ बड़ी आश्चर्य की बात है। और खास बात ये भी है कि आरजेडी की तरफ से ऑफर भी मिला था, उस पर भी नीतीश कुमार चुप्पी साधे, एक बयान तक नहीं आया नीतीश कुमार का या फिर केसी त्यागी, कोई भी कुछ बयान नहीं दिए। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ा जो है निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ऑफर को ठुकराया या फिर एक्सेप्ट किया, इस बारे में भी चर्चा नहीं। हमने एक खबर दिखाई थी, दरअसल संजय झा ने स्पष्ट कर दिया था, जब बैठक के दौरान वो पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कर दिया था कि आरजेडी जो मनसा पाले बैठी हुई है वो पूरा होने वाला नहीं है। तो जेडीयू ने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया था। देखिए स्नेहा, सीधी सी बात है कि जेडीयू तमाम तरह के मोर्चे खोल बैठी है बीजेपी के खिलाफ, पर बिहार के अंदर वो कुछ भी नहीं करेगी। सीधी सी बात, ये संदेश समझा जा सकता है स्नेहा। केसी त्यागी ने साफ शब्दों में कहा कि हम बीजेपी के काम से आहत हैं, हम बीजेपी के उन मुद्दों का विरोध करेंगे जिस पर हमारी सहमति नहीं है, पर बिहार में हम सुरक्षित हैं, बिहार में सरकार को कोई खतरा नहीं है। ये तमाम बातें कर रहे हैं, वो तमाम बातें विरोध में कर रहे हैं, पर बिहार में सरकार को कोई खतरा नहीं है। हालांकि केसी त्यागी का बयान नहीं आया अनुराग, ये बड़ी बात है। जब केसी त्यागी ने हर मुद्दे पर बोला, लेकिन केसी त्यागी ने
तेजस्वी वाले मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला। हालांकि नीतीश कुमार निर्णय लेने वाले थे, उन्होंने इससे पहले जब उनसे पूछा गया था सवाल, जब अरुणाचल में उनके विधायक टूटे थे तो सवाल मीडिया के द्वारा पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि बैठक होने वाली है और बैठक में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उनका निर्णय सामने नहीं आया। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से लालू परिवार की चुप्पी है, पर आरजेडी के अंदर से जो ऑफर आया था, खास करके शिवानंद तिवारी का, जिस तरह से उन्होंने ऑफर दिया था और कहा था कि नीतीश जी अभी भी संभल जाए क्योंकि बीजेपी क्या कुछ कर रही है उन्हें दिख रहा है, ये तमाम बातें आई थी। और कुछ नेताओं ने, मृत्युंजय तिवारी जो प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा था, तो ये तमाम बातें, ऑफर मिल रहा है नीतीश कुमार को। हालांकि जेडीयू के तरफ से एक तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो आरजेडी के ऑफर में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर बीजेपी के खिलाफ जरूर खड़ी है। और लालू परिवार की चुप्पी सबसे बड़ी बात है स्नेहा, इस वक्त की खबर है। क्या कहीं लालू परिवार के अंदर कुछ न कुछ इस सियासी ड्रामे को या फिर इस पूरे प्रकरण को किसी नए ड्रामे के तौर पर तो नहीं देखा जा रहा है स्नेहा? ये सवाल उठ सकता है कि आखिर लालू परिवार ने चुप्पी क्यों साध रखी है। जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन हुआ जेडीयू में, ये बात भी सामने आ रही है कि बीजेपी की वजह से ही नेतृत्व परिवर्तन किया गया, क्योंकि नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ रहा था, इधर सत्ता संभालने का दबाव, उधर पार्टी के संगठन का दबाव, और तमाम वो बातें जो बार बार कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच खड़ी हो जा रही है, या फिर मतलब कैबिनेट एक्सटेंशन की बात हो या फिर कैबिनेट का बैठक की भी बात हो, तमाम बातों में बीजेपी कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा रही है। और ये लव जिहाद का मामला भी अब जेडीयू ने कह दिया है कि लव जिहाद का विरोध करेंगे, जबकि बीजेपी धड़ाधड़ अपने राज्यों में जहां पर उनकी सरकार है इस कानून को लागू कर रही है। तो तमाम बातों पर के परिप्रेक्ष्य में स्नेहा देखा जा सकता है कि आरजेडी की ये चुप्पी, लालू परिवार की चुप्पी कुछ न कुछ कहती है स्नेहा। कुछ न कुछ सियासी खेल अंदर खाने में चल रहा है, ये चुप्पी जाहिर कर रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आगे का जो खेल है, ये जो चुप्पी है, चुप्पी का जो खेल है वो क्या रंग लाती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।